रायबरेली में आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के शक में अधेड़ को एटीएस ने उठाया। यूपी के रायबरेली जनपद के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के सलीमपुर गांव में हड़कंप उस समय मचा जब आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के शक में मूलचंद नाम के एक अधेड़ व्यक्ति को रात में एसटीएफ की टीम ने घर से उठा लिया। यदि एसटीएफ की माने तो उठाए गए मूलचंद नाम के अधेड़ का असली नाम शफीकुर रहमान है, जो कि नाम बदलकर कई वर्षों से रायबरेली जनपद में रह रहा था, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े थे। वहीं उठाए गए अधेड़ के परिजनों व गांव के ग्रामीणों ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने की बात का खंडन किया। एटीएस ने जिन 6 लोगों को आतंकी गतिविधि में शामिल होने पर गिरफ्तार किया, उनमें रायबरेली का मूलचंद श्रीवास्तव और साजू भी शामिल है। साजू ऊंचाहार थाने इलाके के अकोडिया गांव का रहने वाला है। साजू के परिजन भले दावा कर रहे हों कि वह निर्दोष हो, लेकिन एटीएस के सामने उसने पाकिस्तान का आईएसआई कनेक्शन कबूल किया। साजू के इस कबूलनामे से उसके प्रयागराज कनेक्शन को भी बल मिलता है। इसी गांव का रहने वाला मूलचंद के बचपन का साथी माजू बताता है कि उसका अक्सर प्रयागराज आना जाना होता था। माजू के मुताबिक 3 दिन पहले भी उसने प्रयागराज जाने की बात कही थी। माजू के मुताबिक वहां कुंडा और लखनऊ भी अक्सर जाता था। दरअसल यदि दूसरी तरफ उसकी पत्नी सुधा श्रीवास्तव की माने तो वह बताती है कि साजू की बहन प्रयागराज में रहती है, लेकिन पति के वहां आने जाने की बात नकार रही है। साजू को लेकर जहां माजू उसके लगातार प्रयागराज आने जाने की बात कह रहा है, वहीं पत्नी के इनकार से शक गहरा जाता है। दरअसल साजू की बहन प्रयागराज के गंगागंज इलाके में रहती है। प्रयागराज से गिरफ्तार जिशान शेख करेली के केसी ब्लॉक वाले जिस मकान में रहता है, उसकी दूसरी गंगागंज के उस मकान में बहुत कम है जहां साजू की बहन रहती है। उधर साजू की पत्नी उसे प्रयागराज कनेक्शन का भी जिक्र नहीं करना चाहती। अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18 जिला संवाददाता, रायबरेली। कैसे हम लोग अपने बच्चों को लालन पालन करते हैं ये हम जानते हैं, लेकिन ये जबरदस्ती आखिर ये पता नहीं कैसे हो गया ये सब। यहाँ कैसे रहते थे, मतलब किस तरीके रहते थे, कुछ कैसे मतलब आपके साथ रहते थे, कहीं जाते होते थे, कुछ बता के जाते कुछ थे? नहीं है, हमारे हस्बैंड का बिस्तर है ये। सुबह डेली 4 बजे उनका उठना है और 9 बजे सो जाना है। खेती किसानी अपना घर का काम, बस। ये कहीं ज्यादा जल्दी निमंत्रण भी नहीं जाते किसी रिश्तेदार के यहाँ। जल्दी जाएंगे नहीं, बहुत खास हुआ चले जाएंगे, वही रात में वापस आ जाएंगे। क्या परिचय है आपका? सर, मैं फूलचंद वर्मा, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि। ये भी मूलचंद का को पुलिस उठा लेगी, क्या है मामला? सर, ये तो सीधे साधे आदमी है। हमारे जो बीच में 5 साल हमारे साथ नरेगा में काम कर रहे थे, मुंशियाना कर रहे थे, और जहाँ तक गांव वालों से भी पूछ लिया जाए, उनके बीवी बच्चों से पूछ लिया जाए, वो गांव छोड़ के कभी गए ही नहीं बाहर। अब कहीं 1 आध दिन के लिए कहीं निमंत्रण में चले गए हों तो नहीं कहा जा सकता, वो भी रात में वापस आ जाते हैं। इनके बीवी बच्चों का भी कहना है, उनसे भी पूछे हैं, और इनका कोई उस तरह का रिकॉर्ड भी नहीं है। आप देख लीजिएगा, जो है जानकारी करवा लीजिए। वैसे यहाँ सब इनका सीधा साधा सब काम है। बीच में क्या हुआ है इसके बारे में हम नहीं बता सकते, 2-4 दिन में जो हुआ, लेकिन यहाँ गांव छोड़ के कभी नहीं गए हैं कि पाकिस्तान गए हों या कहीं गए हों। जी, क्या नाम है आपका? नहीं, कहीं वो जाते आते नहीं थे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम त्रिवी नारायण। त्रियोगी जी, क्या कैसे आप लोगों को कुछ अंदाजा था? नहीं, कुछ नहीं था भाई। जब कभी आज तक कहीं गए नहीं, वो घर पे थे, खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। जब कहीं जाना आना है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे वो। अच्छा, आप उनके कौन हैं? हम उनके छोटे भाई हैं। तो जब कहीं जाते नहीं थे तो कैसे कनेक्शन उनका निकल आया? अरे भी तो हम लोग खुद सोच रहे थे, आज हम लोग काम कर रहे थे, आके चारों तरफ से घेर लिए। हाँ, कोई न बात न चीत। उन लोगों से हम पूछ रहे हैं कि क्या बात है, क्या नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा। कोई बता रहा कि हम आए हैं तुम्हारे यहाँ, जो है इसका जो है वो सांचा लगाने जो है। हम लोग कहा कि हो सकता है सांचा लगाने वाले, तो उसके बाद देखे थोड़ी देर बाद तमान आ गए। यही तरह क्या करता है वो? अरे सब जो खेती बाड़ी करते हैं हम लोग। कोई दुकान भी है? दुकान कुछ नहीं सर।